आज का क्वेश्चन है पेंटिंग द फेंस। गिवन ए फेंस with n post and k colors, find out the number of ways of painting the fence so that not more than 2 consecutive posts have the same colors. Since the answer can be very large, return it modulo this number. क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एक बार इसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें n गिवन है और एक k गिवन है। n यहाँ पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ पोस्ट और k डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स हम यूज कर सकते हैं वाइल कलरिंग दी नंबर ऑफ पोस्ट। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है n पोस्ट है, उनको कलर करना है विद k कलर्स। तो टोटल नंबर ऑफ कितने वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हमें फाइंड करना है। टोटल वेज फाइंड करना और रिटर्न करना है। अगर ये टोटल वेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी नंबर आती है तो उसको 10 की पावर 9 + 7 से मॉडुलो करके रिटर्न करवाना है। ये सिंपल सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसको समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो समझ लेते हैं। एक बेस केस आएगा, अगर n 1 होता है और k कुछ भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर n 1 है उस केस में हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे कि इस फेंस को, एक ऐसी फेंस जिसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, उसको पेंट कर पाएँ। तो टोटल k नंबर ऑफ वेज होंगे, क्योंकि हर एक कलर से हम डिफरेंटली उसको कलर कर सकते हैं। मान लेते हैं एक ग्रीन से कर दिया एक बार, एक तरीका ये हो गया, एक बार ब्लू से कर दिया, एक बार ब्लैक से कर दिया, एक बार वाइट से कर दिया। इस तरह से जितने भी हमारे पास कलर्स होंगे, जितना भी k होगा उतने टोटल तरीके आएंगे। n = 1 के लिए टोटल वेज k होंगे। अगर n 2 होता है तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस होगा कि जो पोस्ट है वो आपस में डिफरेंट कलर की है, मतलब एक कलर ये है, दूसरा कलर ये है। या फिर दूसरा केस ये बन सकता है जो भी कलर पहला लिया उसी कलर से दूसरा कर दिया, क्योंकि हम मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव पोस्ट को सेम कलर से पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। तो पहले केस में टोटल हमारे पास k कलर है, तो जो पहली पोस्ट है उसको हम k तरीके से पेंट कर सकते हैं। एक कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया और दूसरा कलर हमें डिफरेंट यूज़ करना है, तो यहाँ पर टोटल k-1 कलर बचे। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे k × k-1। अगर हमें जो दो पोस्ट हैं उन दोनों को डिफरेंट कलर से कलर करना है तो इतने आएंगे। अगर दोनों को सेम से करना है तो इसको अगर k से करा, तो अगर जो कलर यहाँ पे यूज़ करा वही सेम यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे एक ही तरीका बचेगा, क्योंकि जो कलर यहाँ पे करा है, मतलब ग्रीन करा है तो इसको भी ग्रीन रखना पड़ेगा, ब्लू से करा है तो इसको ब्लू से करना पड़ेगा। तो जितना भी k होगा उतने ही तरीके आएंगे। तो यहाँ से k आ गए। तो n = 2 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो आ गया k, तो यहाँ से आ गया, प्लस में k × k-1 यहाँ से आ गया, ये 2 के लिए। इसी तरह से अगर n = 3 के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे पहला केस बनेगा कि सारे जो कॉन्जिक्यूटिव कलर्स हैं डिफरेंट है। तो एक है, दूसरा डिफरेंट है, तीसरा भी डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे टोटल k वेज आएंगे, इसके पास k-1 आएंगे और इसके पास भी k-1 आएंगे। यहाँ भी k-1 इसलिए आया है, इस चीज़ को शुरू से देखना। यहाँ पे एक कलर हमने यूज़ कर लिया, k में से एक कलर यूज़ कर लिया। अब जो कलर यहाँ पे यूज़ करा है सेम कलर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट वाला केस है। ये और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब इसी तरह से जो कलर यहाँ पे यूज़ कर लिया उसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, पर जो यहाँ पे यूज़ करा है उसको तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास k में से बस ये वाला कलर है एक, उसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी और जितने भी k-1 बचे उसको तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए n = 3 में अगर सारे कॉन्जिक्यूटिव सारे के सारे डिफरेंट कलर से हमें पेंट करना है पोस्ट को, उसमें k × k-1 × k-1 इतने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। ये एक केस है n = 3 का। इसी तरह से कुछ और केस बनेंगे, उनको डिस्कस करते हैं। दूसरा केस होगा कि शुरुआत के दो पोस्ट हैं उनको सेम कलर से करना है और तीसरी को डिफरेंट से करना है। तो अगर सेम से करना है, इसको k से करा तो जिस कलर से इसको करा है उसी से इसको करना पड़ेगा, तभी तो सेम होगी। इसको अगर डिफरेंट से करना है तो एक कलर तो यहाँ पे कंज्यूम हो गया, उसके अलावा जितने भी k-1 बचे उससे इस वाली को हम कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया k × k-1। और एक तरीका, एक केस और आएगा इसमें n = 3 में ही, कि पहला डिफरेंट है, दूसरा और तीसरा सेम है। इसमें भी मतलब जितने यहाँ पे तरीके उतने यहाँ पे होंगे। ये k आ गया, ये k-1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से टोटल आ गए k × k-1, ठीक है। अब
इसी तरह से अगर n इक्वल टू 4 के लिए फाइंड करेंगे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि पहले डिफरेंट वाला केस लिया, फिर जो दो दो के पेयर सेम सेम कहाँ कहाँ होंगे वो सारे केस लिए और सबका इस तरह से फिल करते जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। पर जो ये वाला प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो शायद TLE आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें TLE को एलिमिनेट करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, उसको अब समझ लेते हैं। अभी जो हमने प्रोसेस देखा n इक्वल टू 1 का फाइंड करा, फिर n इक्वल टू 2 का करा, n इक्वल टू 3 का करा, इसी तरह से n इक्वल टू x का हम कर सकते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो इस टाइम कंज्यूमिंग को हमें ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू जब 1 से लेके n इक्वल टू 2 का हम फाइंड कर रहे हैं, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? अगर कोई रिलेशन है तो हम इजीली बता पाएंगे, क्योंकि अगर इनके बीच में हमें कोई रिलेशन मिल जाता है, अगर मिल जाता है तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम n इक्वल टू 2 से 3 का फाइंड कर सकते हैं, 3 से 4 का फाइंड कर सकते हैं, 4 से 5 का कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कुछ भी n दे दिया जाए हम उसका फाइंड कर लेंगे, प्रीवियस वाली डेटा को स्टोर करते हुए नेक्स्ट वाली जनरेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो जितने भी हम कलर्स करेंगे आपस में कॉन्जिक्यूटिव वाले डिफरेंट रहेंगे सारे के सारे, एक केस ये होगा। दूसरा केस है कि मैक्सिमम 2 सेम रह सकते हैं, और तीसरा तो इन दोनों का जो भी टोटल होगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो जो भी होगा डिफरेंट ही होगा, क्योंकि एक सिंगल ही पोस्ट है, सिंगल कलर कर सकते हैं एक साथ में, तो जितना भी k होगा उतने तरीके आएंगे टोटल। दो के सेम n इक्वल टू 1 में पॉसिबल नहीं है, तो ये 0 आएगा, तो यहाँ से टोटल आ गया k। n इक्वल टू 2 के लिए 2 हैं, दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे k आएगा, तो यहाँ पे k माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से जो टोटल आएगा वो k इंटू k माइनस 1 रहेगा। और डिफरेंट वाले मतलब जो सेम वाला केस है उसमें एक है दूसरा सेम है, तो यहाँ पर जो k है तो दूसरे को सेम रखने के लिए एक ही तरीका है दूसरे को फिल करने का। तो टोटल आ गए 2 के लिए k प्लस k इंटू k माइनस 1, एक k यहाँ से आ गया और k इंटू k माइनस 1 यहाँ से आ गया। अब n इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, तीनों को डिफरेंट रखना है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे k माइनस 1 आएगा, यहाँ पे k माइनस 1 आएगा। तीनों में से 2 के पेयर्स को सेम रखना है, एटमोस्ट 2 को हमें अगर सेम रखते हुए चलते हैं तो 2 सेम 1 डिफरेंट, या फिर 1 डिफरेंट 2 सेम, यही 2 केस बनेंगे। तो जो इसमें ये 2 सेम वाले हैं और जो ये वाली चीज़ है इसको हमें देखना है, यहीं से इस क्वेश्चन की जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है 2 और 3 में वो समझ आएगा, और 1 और 2 का समझ आएगा। अब सबसे पहले ये देखते हैं, ये दोनों सेम है, तीसरा वाला डिफरेंट है, तो ये केस ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ भी 2 सेम थे और तीसरा हमने अलग से डिफरेंट लगा दिया। तो यहाँ से k टाइम्स 1 तो यहाँ से आ जाएगा k इंटू 1, और डिफरेंट है तो यहाँ से k माइनस 1 आएगा। और जो ये वाला केस है इसको भी देखना, ये नहीं लग रहा ये वाला कि एक सेम है दूसरा डिफरेंट है, तो यहाँ से मतलब इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं k माइनस 1, और जो यहाँ पे था वही हमने यहाँ पे यूज़ करा है, तो जो कलर हमने यहाँ पे यूज़ करा उसको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो एक ही तरीका होगा। तो जो दो के सेम वाले पेयर आ रहे हैं n इक्वल टू 3 के, वो हम n इक्वल टू 2 के डिफरेंट और सेम वाले से जनरेट कर पा रहे हैं इजीली। और जो n इक्वल टू 3 में डिफरेंट वाला केस है उसको फाइंड करना तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, वो तो हम किसी भी n इक्वल टू x के लिए फाइंड कर सकते हैं। पर जो ये वाला केस था इसको फाइंड करना थोड़ा ट्रिकी है, और इसमें जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं वो इजीली उसके प्रीवियस वाले n से, जस्ट एक प्रीवियस वाले n से हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। जो ये चीज़ अभी बताई है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। n इक्वल टू 2 के लिए और n इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे 2 केस थे, एक डिफरेंट वाला और एक 2 के जो पेयर हैं वो सेम हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 साथ वाले सेम हो सकते हैं, 2 केस थे। इनको एक बार फिर से देख लेते हैं, यही मतलब इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है, इसको अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। डिफरेंट वाले में एक है दूसरा डिफरेंट है, इसको k तरीके से फिल कर सकते हैं और इसको k माइनस 1 से कर सकते हैं। तीसरे में डिफरेंट इसी तरह से होगा, इसको k से कर सकते हैं, k माइनस 1 से कर सकते हैं, k माइनस 1 से कर सकते हैं। n इक्वल टू 2 के लिए अगर एटमोस्ट 2 कंजुगेटिव को सेम रखना है तो ये केस बनेगा, जो पहला होगा वही दूसरा कलर होगा। पहले पे टोटल कलर k है और एक पोजीशन को हमें चूज करना है,
तो KC1 आएगा, तो इसका आंसर K ही होता है। तो यहाँ पर K तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर K में से कोई एक कलर आया होगा इस वाली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन को हमें सेम कलर से करना है, तो इस पर तो एक ही ऑप्शन बचा कि जो कलर यहाँ पे उसी से इसको करना है। तो यहाँ से टोटल आ गए K कलर्स, मतलब K वेज आ गए। अब 3 के लिए करना है सेम, पहले दो तो सेम है, तीसरा डिफरेंट है, या फिर पहला डिफरेंट है और दूसरा और तीसरा सेम है। तो जो ये वाली चीज़ है ये हमें यहाँ से मिल रही है, और जो ये वाली चीज़ है ये कॉमन है, मतलब ये और ये दोनों कॉमन है, ये और ये दोनों कॉमन है, और ये दोनों कॉमन है। तो अगर इसको पूरे को देखते हैं, इसमें जो इतना वाला आंसर है ये n=2 में स्टोर है, n=2 के दो सेम वाले में स्टोर है। उसमें अगर उसको k-1 से मल्टीप्लाई कर दें तो n=3 का एक केस आ गया। और इसी तरह से n=3 में जो दूसरा केस है वो इससे रिलेटेड है, इस वाले से, उसमें पहला और दूसरा डिफरेंट है, यहाँ भी सेम चीज़ है, पहला और दूसरा डिफरेंट है, और जो तीसरा वो दूसरे के इक्वल है। तो जो तीसरा है वो इस वाले के इक्वल है, जो k-1 तरीके थे दूसरे को फिल करने के, सेम जो भी कलर हमने यहाँ पे यूज़ करा है उसी कलर से हमें अगले वाले को पेंट करना है। तो अगर उसी कलर से करना है तो एक ही तरीका बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेंट यूज़ हुआ है उसी पेंट को तो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तभी तो ये आखिर के दो सेम होंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कुछ इस तरह से करना है। अगर n=x की हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, और k भी कुछ दे दिया, मान लेते हैं k ही है, तो इसके लिए हमें x-1 का यूज़ करना पड़ेगा। x-1 से हम x को जनरेट करेंगे, और x- को x-2 से करेंगे, x-1 को x-2 से जनरेट करेंगे, और इससे x को करेंगे, और x-2 को x-3 से करेंगे। इस तरह से करना है। प्रीवियस वाली डेटा को स्टोर करके उससे नेक्स्ट वाली को जनरेट करना है, फिर नेक्स्ट वाली को स्टोर करके उससे उसकी नेक्स्ट वाली को जनरेट करना है। इस तरह से करते करते हमें n=x के लिए फाइंड करना है। शुरुआत हमें n=1 से करनी है। n=1 का हमें पता होता है, अगर n 1 है उस केस में जितना भी k होगा टोटल नंबर ऑफ वेज भी इतने ही होंगे। अभी जो ऊपर हमने देखा n=x- का हमें पता है, और इसी से हमें n=x का जनरेट करना है। तो केस 1 लिख देते हैं कि सारे कॉन्जुगेटिव वाले डिफरेंट कलर के, तो डिफरेंट कलर्स के n=x-1 में टोटल वेज मान लेते हैं a है, और यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो दो दो के पेयर हैं वो सेम कलर के हैं, इस वाले में ये मान लेते हैं b, और यहाँ से जो टोटल आएगा n=x-1 का वो a+b होगा। यहाँ पर a और b हमने अज्यूम करी है। अब n=x के लिए फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंट वाले में सेम क्या होगा, a होगा और इंटू k-1, क्योंकि सारे डिफरेंट होने चाहिए। इस केस में जहाँ पर दो दो के जो पेयर हैं कॉन्जुगेटिव वाले वो सेम कलर के हैं, इसमें ये जो डिफरेंट वाला केस है ये कुछ इस तरह से होगा। डिफरेंट वाले के आखिरी के दो पोस्ट कुछ इस तरह की होंगी, एक कलर दूसरा कलर। अब n=x के लिए हमें एक पोस्ट और बढ़ानी पड़ेगी, तो हमें उसको इस तरह से लेना पड़ेगा। डिफरेंट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंट वाला इस वाले केस में कवर हो गई। अब हमें दो वाले सेम लेनी पड़ेंगी, तो एक तो केस ये हो गया 3 n=x के लिए। तो यहाँ तक का आंसर हमें पता है a है, तो जो भी यहाँ पे आखिरी वाला कलर होगा उसी को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका है इसको फिल करने का, तो यहाँ से टोटल वेज आ गए a×1। जो b वाले टोटल नंबर ऑफ वेज हैं उनके जो आखिरी के दो पोस्ट के कलर लेंगे वो दोनों सेम आएंगे, क्योंकि वो इस वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, दो जिसमें कंजुगेटिव वाले दो सेम होंगे, तो उसके आखिरी के दो कुछ इस तरह के होंगे। अब हमें एक और पोस्ट बढ़ानी है, तो उसको सेम रख नहीं सकते, अगर सेम रखा तो 3 कंजुगेटिव सेम हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन, जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को वॉयलेट करेगा। तो सेम तो रख नहीं सकते, हमें डिफरेंट रखना पड़ेगा। यहाँ तक था b, यहाँ तक का आंसर b था, डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो जो भी कलर आखिरी में होगा उससे डिफरेंट कलर हम यूज़ कर सकते हैं एक और पोस्ट को फिल करने के लिए। तो एक तो कलर हमने यूज़ कर लिया, उसके अलावा जितने भी और कलर बचे k-1 उनको हमें उतने नंबर ऑफ वेज से इस वाले आखिरी वाले पोस्ट को हम पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए b×k-1। अभी इसके टोटल नंबर ऑफ वेज को देखते हैं, a+b×k-1 प्लस में ये वाले a×k-1।
बी इंटू के माइनस वन प्लस ए इंटू के माइनस वन, यहाँ से आएगा ए प्लस बी इंटू के माइनस वन प्लस में ए। अब यहाँ पर n इक्वल टू एक्स माइनस वन और n इक्वल टू एक्स में जो रिलेशन है जो भी है वो इजीली दिख जाएगा। अब उसको देखते हैं। तो n इक्वल टू एक्स माइनस वन में जो डिफरेंट वाले टोटल वेज थे a थे, दो के जो सेम थे वो b थे, और जो टोटल था वो a प्लस बी था। n इक्वल टू एक्स के लिए जो डिफरेंट वाले थे a इंटू के माइनस वन थे, सेम वाले a प्लस b इंटू के माइनस वन थे, और जो टोटल हैं वो थे a प्लस बी इंटू के माइनस वन प्लस में a। अगर हमें n इक्वल टू एक्स माइनस वन का पता है तो इजीली हम इससे n इक्वल टू एक्स का फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डिफरेंट वाला, एक जिसमें दो के पेयर सेम है, और एक टोटल वाला। अब हमें n इक्वल टू एक्स के लिए डिफरेंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए सेम फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए टोटल फाइंड करना पड़ेगा, सो दैट हम x प्लस वन के लिए भी फाइंड कर पाएँ अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। यहाँ पर हमें नया डिफरेंट फाइंड करना है, नया सेम फाइंड करना है, नया टोटल फाइंड करना है, सो दैट हम नेक्स्ट x प्लस वन के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए फाइंड कर पाएँ। तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें इस टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पुराना वाला सेम b है, नया वाला सेम ये है, पुराना वाला डिफरेंट a है, नया वाला डिफरेंट ये है, और पुराना टोटल ये है और नया टोटल ये है। इनको अगर थोड़ा रीअरेंज करें हम तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये x माइनस वन का है, ये x का है, n इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ये n इक्वल टू एक्स का। तो ये है प्रीवियस वाला डिफरेंट, ये सेम वाला है, और ये टोटल है। तो बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल की है, टोटल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। डिफरेंट का a है, ये b है, तो ये a प्लस बी हो गया। यहाँ पे n इक्वल टू एक्स के लिए जो डिफरेंट आएगा वो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये वाला जो डिफरेंट है और जो ये वाला सेम है, इनमें एक टर्म कॉमन है, जो k माइनस वन है वो कॉमन है, इस वाली में भी इसमें भी, बेसिकली इस पूरी में नहीं है, सिर्फ इस वाली में k माइनस वन कॉमन है। तो b इंटू के माइनस वन कॉमन है, ऊपर के a इंटू के माइनस वन कॉमन है, मतलब k माइनस वन यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो सेम रहेंगे। अब जो ये वाली टर्म है ये हमने ऊपर लिख दी, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें हम सिंगल ये वाली टर्म लिख सकते हैं, और अभी भी जो टोटल है वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लिखने का फ़ायदा ये हो गया, ये बेसिकली a प्लस बी इंटू के माइनस वन है। इसमें जो a प्लस बी है वो बेसिकली प्रीवियस वाले का टोटल है, प्रीवियस का टोटल है ये, और k माइनस वन हम एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाला प्रीवियस वाले का डिफरेंट है, और जो भी टोटल आएगा इन दोनों का टोटल तो सेम ही रहेगा। अब जो ये वैल्यू आई है इससे हम x प्लस वन को भी ईजिली फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये a है, ये b है, यहाँ पे टोटल a प्लस बी हो गया, तो इसमें a प्लस बी इंटू के टाइम्स वन आएगा, यहाँ पे सिर्फ a आएगा, और यहाँ पे जो भी इनका टोटल होगा a प्लस बी इंटू के माइनस वन। अब इसमें जो x का जो टोटल है वो x प्लस वन का डिफरेंट में चला जाएगा, a प्लस बी इंटू के माइनस वन। अब इसको पूरे को k माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है एक बार और, फिर यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, मतलब ये इस तरह से आ रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है k माइनस वन से, और ये वाला यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से इसका जो सेम डिफरेंट वाला है वो इसके सेम में आएगा, a प्लस बी इंटू के माइनस वन, और यहाँ पे जो भी टोटल आएगा इनका वो यहाँ पे आएगा। इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर तीन वेरिएबल लेंगे, एक डिफरेंट, एक सेम, एक टोटल। इनमें जो रिलेशन है वो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस का डिफरेंट, प्रीवियस का सेम, प्रीवियस का टोटल, नया का डिफरेंट, नया का सेम, और नया का टोटल। टोटल तो इजीली फाइंड कर सकते हैं कि डिफरेंट प्लस सेम टोटल आ गया। तो नया का डिफरेंट इक्वल टू प्रीवियस वाले का टोटल, नया का सेम इक्वल टू प्रीवियस वाले का डिफरेंट वाला, प्रीवियस वाले का डिफरेंट, और जो नया का टोटल आएगा वो पीटी प्लस पीडी आ जाएगा। और एक बार ये मिल गया
इससे हम इसका नेक्स्ट वाला फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमें n की वैल्यू कुछ भी दे दे उसके लिए फाइंड कर पाएंगे। अब इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लॉन्ग मोड ले लेते हैं। अगर वैल्यू काफ़ी बड़ी आती है तो हमें मोड लेना पड़ेगा 10⁻9 + 7। अब एक लॉन्ग वेरिएबल लेने पड़ेंगे 3, एक सेम नाम का, एक डिफरेंट नाम का, एक टोटल। इन सब में क्या आएगा, अगर n = 1 के लिए लिखते हैं, सेम में 0 आएगा, डिफरेंट में k आएगा और टोटल में सेम प्लस डिफरेंट आएगा। तो सेम प्लस डिफरेंट लिख दिया। अब एक लूप लगाते हैं फॉर int i = 2 से, क्योंकि 1 का हमने लिख दिया, <= n i++। अब इस फॉर लूप में या तो हम नए 3 वेरिएबल्स बना सकते हैं या तो इन्हीं 3 वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों का अगर करते हैं तो कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले सेम को मॉडिफाई करते हैं, प्रीवियस का सेम वाला था, प्रीवियस का जो डिफरेंट था, यहाँ पे जो ns था, ये जो ns है ये प्रीवियस वाले का डिफरेंट है। तो प्रीवियस का जो डिफरेंट है वो डिफ में है, इसको मॉडिफाई कर दिया। नया जो डिफ आएगा वो प्रीवियस का जो टोटल है उसको k-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रीवियस का टोटल है टोटल इंटू k-1, और इसका मोड लेना पड़ेगा अगर ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जो नया टोटल बनेगा वो इक्वल होगा डिफरेंट और सेम के, नया सेम और नया डिफरेंट। अगर ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है तो हमें मोड लेना पड़ेगा, और ये वैल्यू हमें चलानी है n तक। n इसमें कुछ भी हो सकता है, अगर n 1 हुआ तो इस लूप में वो जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली आंसर को रिटर्न कर देगा। आंसर जो भी होगा वो टोटल में रहेगा। और अगर n 2 और n के बीच में कोई भी वैल्यू रही तो वो इस लूप से जो टोटल नंबर ऑफ वेज है उनको अपडेट करता रहेगा, प्रीवियस वाली वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए नई वैल्यूज़ को जनरेट करता रहेगा। इस तरह से ये कोड काम करेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक आ रहा, किसी और वैल्यू के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे 20 लेते हैं तो क्या आएगा, ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी big-O(n), क्योंकि एक फॉर लूप लगाया हमने, यहाँ से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर नहीं रहे, कुछ वेरिएबल्स लिए हैं जो कि कॉन्स्टेंट स्पेस कंज्यूम करते हैं। तो ये था आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।